हाय स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एके क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए उस टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर आए हैं जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो के लिए आप हमसे बहुत दिन से कह रहे थे। बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो लेक्चर के अंदर बताएंगे कि आपको बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखनी है। ठीक है बच्चों, तो मैं यहाँ पर आपको कुछ ट्रिक्स और टेक्निक्स बताऊंगा। अगर इन ट्रिक्स और टेक्निक्स को अगर आप फॉलो करेंगे बच्चों, तो निश्चित ही आपके बोर्ड परीक्षा में जो नंबर हैं बच्चों, वो अव्वल आने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी मैं ट्रिक्स और टेक्निक्स बताऊं उनको आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। ठीक है बच्चों, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये वीडियो जो है, चाहे वो क्लास 10th में हो बच्चा, या 11th में हो, या 12th में हो, या ग्रेजुएशन में हो, किसी भी परीक्षा में हो बच्चों, अगर आप कॉपी लिखने को आ रही है परीक्षा में, तो किस तरीके से कॉपी लिखनी है, किस तरीके से हमें अपनी प्रेजेंटेशन दिखानी है टीचर को, वो सारी चीजें मैं यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाला हूँ। ओके बच्चों, तो सबसे मेन है कि बच्चों, जब भी बोर्ड परीक्षा में कॉपी चेक होती हैं तो टीचर के माइंड में अपनी कॉपी की एक इमेज बनाना, एक इंप्रेशन डालना, वो मेन है बच्चों। अगर आपने स्टार्टिंग में ही इंप्रेशन अच्छा डाल दिया कॉपी पर, तो फिर आपकी कॉपी में अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, और वो इंप्रेशन डालेंगी मेरी ये जो बात है मैं आपको बताने वाला हूं। तो सारी बातों को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, एक भी बच्चा ऐसा ना हो जो शेयर ना करे और लाइक ना करे। ठीक है, चलिए, तो बच्चों मैं कुछ यहाँ पे 7 से 8 पॉइंट आपको लिखाऊंगा और बताऊंगा भी किस तरीके से आपको उन बातों को कॉपी के अंदर फॉलो करना है, कैसे सारी चीजें मैनेज करनी है, वो सब कुछ बताने वाला हूं। बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, सबसे पहले जब भी आप अपनी बोर्ड परीक्षा में कॉपी लिखें तो स्टार्टिंग में तो आपको सबको पता ही है कि रोल नंबर लिखने को आता है। ठीक है, और कॉलेज कोड वगैरह होता है, रूम नंबर वगैरह, वो सारी चीजें तो आप डिटेल में भर लेंगे। ठीक है, ये चीज तो फॉर्मेलिटीज है, वो आप निभा लेंगे। ठीक है, सबसे पहला मेन जो आता है बच्चों, वो आता है कि हम कॉपी जब लिखें तो क्या करें। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो सबसे पहले आना चाहिए मैं वही बताने वाला हूं। सबसे मेन, सबसे पहला पॉइंट तो बच्चों ये रहेगा आपका, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। देखिए क्या, परीक्षा में बिल्कुल नया पेन लेकर ना जाए। ठीक है बच्चों, आप कहेंगे सर ये क्या बात है। देखिए यही बात है मेन। अक्सर कर सब लोग यही कहते हैं यार हमारी परीक्षा है कल, तो आज ही नए पेन खरीद के रख लेते हैं। लेकिन बच्चों रियलिटी ये है कि आप पेपर में अगर लिखेंगे नए पेन से तो प्रॉब्लम क्या होगा, आपने ये देखा भी होगा, इस चीज को फॉलो भी किया होगा। फॉलो क्या आपने देखा होगा अपनी रियल लाइफ में, जब आप कर रहे होंगे काम वगैरह, तो नया पेन जब बच्चों होता है, जो उसकी निब होती है, वो पॉइंट जो होता है, एक्चुअली उससे जो इंक निकलती है वो रिदम में नहीं निकलती है। कभी ऐसा लगता है, कभी मतलब नए पेन से राइटिंग हमारी अच्छी नहीं आती है। सबसे मेन टॉपिक यही है बच्चों। अगर आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो पेन दो या तीन दिन पहले ले लें और उन पेनों से पहले 1 या 2 पेज लिखाई या कोई भी काम कर लें उन पेनों से। उसके बाद 2-3 पेज लिखने के बाद जो पेनों में चलने की जो शक्ति आती है, एक तरीके से हम कह सकते हैं, यानी जो चलने में रिदम बनती है, वो बहुत अच्छी बनती है बच्चों। ठीक है, और ये आपने खुद देखा भी होगा। तो नए पेन तो लेकर जाएं, बट बिल्कुल नए पेन लेकर ना जाएं। मतलब समझ रहे हैं ना आप, उनसे आप पहले 1-2 पेज लिख लें, जिससे क्या हो कि वो पेन बहुत अच्छे से चलने लग जाए स्मूथली और राइटिंग भी आपकी बेस्ट आए। ठीक है, तो सबसे मेन पॉइंट ये है कि आप पेन कुछ दिन पहले ही खरीद लें, एक्स्ट्रा खरीद लें, और सबसे 2-2 पेज 1 पेज लिख लें, जिससे क्या होगा वो अच्छे से फिर चलने लग जाएंगे और हमारी राइटिंग अच्छी आएगी। सबसे मेन पॉइंट। ठीक है बच्चों, दूसरा पॉइंट बच्चों क्या है, कॉपी के प्रत्येक पेज पर अपना रोल नंबर, प्रत्येक पेज पर अपना रोल नंबर जरूर लिखें। भाई हालांकि रोल नंबर लिखने के लिए फर्स्ट पेज पे एंट्री जो होती है वहां पर स्पेस होता है, लेकिन सर हर पेज पर क्यों लिखें। देखिए आप लोग सब समझदार हैं। वैसे तो परीक्षा जो होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज़्यादा टाइट कर दिया गया है सरकार की ओर से। आप जानते हैं सीसीटीवी कैमरेज भी लगे होते हैं और वॉइस रिकॉर्डर भी हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में जब वॉइस रिकॉर्डर और कैमरे जरूर लगे हुए हैं तो वहां पे नकल करना संभव नहीं है।
तो बच्चों क्या होता है, कभी कभी जो अच्छा बच्चा लिखता है, जिस बच्चे की कॉपी अच्छी होती है, ठीक है, अच्छी डेफिनेशंस वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से करके आता है, तो नकल करने का तो वहां पे लोगों को मौका मिलता नहीं है। तो कभी कभी क्या हो जाता है बच्चों कि कॉपियां चेंज कर दी जा रही हैं। कॉपियां तो चेंज नहीं, मतलब पहले पेज को तो चेंज नहीं होता, ये आशंका देखी गई है, कई बार ये चीज देखी है कि आपके बीच में से पेज निकाल के हो सकता है कोई चेंज कर दे। अगर आप हर पेज पर रोल नंबर लिखेंगे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि आपका ऊपर रोल नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, तो कॉपियां, आपके कॉपी के अंदर के पेज चेंज ना किए जाएं, उससे बचने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप हर पेज पर रोल नंबर लिखें। ठीक है बच्चों, एक बात। अगली बात बच्चों, तीसरी बात क्या है बच्चों, प्रत्येक पेज पर, प्रत्येक पेज के दोनों ओर, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी, दोनों ओर मार्जिन, मतलब जिसे हम बोलते हैं बच्चों हाशिया, जरूर खींचे। ठीक है बच्चों, खींचे। जैसे आपने देखा होगा, सपोज ये आपका पेज है, ये आपका कॉपी का पेज है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये आपका कॉपी का पेज है। तो आप क्या करिए, स्केल से इधर भी मार्जिन खींचिए और इधर भी मार्जिन जरूर खींचिए, दोनों ओर आपको मार्जिन खींचनी है। ठीक है बच्चों, कॉपी के प्रत्येक पेज पर, इधर वाले पेज पर भी आपको खींचनी है इस तरीके से मार्जिन। ठीक है, और इधर वाले पेज पर, हर पेज पर आप मार्जिन जरूर खींचें बच्चों। ठीक है, ये चीजें क्यों हम खींच रहे हैं, ये एग्जामिनर के माइंड पर, माइंड सेट पर तुरंत हमारा इफेक्ट डालती है, यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इंप्रेशन जमा देती हैं। और अगर आपकी कॉपी वगैरह बहुत साफ सुथरी होगी, हर चीज बाकायदे से मार्जिन वगैरह खींच के आप लिखेंगे, ठीक है, फिर आप यहाँ पे लिखना स्टार्ट करें अपना जो भी है। ठीक है, इस तरीके से पेज पर, तो बहुत अच्छा इंप्रेशन बच्चों बोर्ड जो एग्जामिनर है उसके ऊपर पड़ने वाला है। क्योंकि बच्चों देखिए, अगर आपने स्टार्टिंग में इन सब चीज़ों को फॉलो किया, बहुत अच्छे से किया, तो एग्जामिनर के माइंड में सेट हो जाएगा कि भाई वाकई में किसी होशियार बच्चे की कॉपी है, क्योंकि सब चीज़ें बहुत कायदे से की हैं। तो फिर वो फ्री होकर कॉपी चेक करते हैं, फिर ज़्यादा डिटेल नहीं लेते, ज़्यादा टेंशन नहीं लेते, वो समझते हैं बच्चा इस चीज़ों को लिख रहा है तो बाकी में कुछ ना कुछ जानता होगा, और बाकी अच्छी से मार्किंग वो करते जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे मेन चीज़ क्या है कि आपको मार्जिन दोनों वो जरूर करनी है। ठीक है बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है बच्चों वो ये है कि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, जैसे मान लीजिए पेज है, ठीक है, ये पेज है और आप यहाँ पर मार्जिन खींचा, तो यहाँ पर लिखते हैं उत्तर का, या यहाँ पर लिखेंगे खंड खा। आप ऐसे ना करें बच्चों, आपको क्या करना है, उत्तर संख्या हो या खंड संख्या हो, या खंड बा, खंड खा, खंड गा, ऐसे पेज के बिल्कुल बीच में लिखें, बिल्कुल बीच में लिखें, साइड में नहीं, बीच में लिखें। ठीक है बच्चों, बीच में जो है इसको लिखें। जैसे मान लीजिए सपोज बच्चों कि ये आपका पेज है कॉपी का, ठीक है, ये आपका कॉपी का पेज हो गया, ये कॉपी का पेज है। तो अब आपको लिखना है खंड का, तो यहां पे आप लिखेंगे खंड का और अंडरलाइन कर देंगे इस तरीके से, पेज के बिल्कुल बीचों बीच में करना है। बहुत से बच्चे यहां साइड में लिखते हैं कि उत्तर 5वें का नहीं, आपको ऐसे नहीं करना है, आपको उत्तर 5वें का साइड में नहीं लिखना है। भाई कॉपी पे आराम से दो लिखिए, क्या दिक्कत आ रही है, कॉपी भर जाएगी और मिल जाएगी। ठीक है, होम एग्जाम थोड़ी है देने में कतराएंगे टीचर। तो यहां पर आपको क्या करना है, बीच में लिखना है। जैसे आपको लिखना है उत्तर, सपोज आप लिख रहे हैं 5वें का, और इसको इस तरीके से स्केल से अंडरलाइन कर दीजिए आप। ठीक है, अंडरलाइन करने के लिए आप ब्लैक स्केच का भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कोई इश्यू नहीं है। बहुत से लोग डरा देते हैं कि स्केच का यूज नहीं करेंगे, हाँ भाई स्केच का यूज नहीं करेंगे, लेकिन आप कलरफुल स्केच लेके जा रहे हैं, कोई रंग बिरंगी स्केच लगा रहे हैं, कभी लाल लगा दी, कभी पीली लगा दी, कभी हरी, ये अलाउड नहीं है। आप एक ब्लैक स्केच ले जा सकते हैं अंडरलाइन करने के लिए, इंपॉर्टेंट बातों को भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं, या हेडिंग्स जब आप डालें तो उनको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको बीच में लिखना है, पेज में, साइड में नहीं लिखना है। ठीक है, और एक लाइन छोड़ के बहुत सुंदर राइटिंग में अपना जो है काम शुरू कर देना है। तो ये सारी चीजें आप कहां लिखेंगे बच्चों, बीच में लिखना है। ठीक है बच्चों, अगली बात बच्चों 5वां पॉइंट आता है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है बच्चों, टाइम मैनेजमेंट।
टाइम मैनेजमेंट का विशेष ध्यान रखें। ये कैसे सर? देखिए, इसके लिए मैं बताता हूं आपको। जैसे बच्चों कभी कभी क्या होता है, हम लोग इतनी स्लो लिखते हैं। जैसे मान लीजिए 3 घंटे का मान लीजिए हमें समय मिला है परीक्षा में और हमें 10 प्रश्न करने हैं और आपने 4 प्रश्नों में ही 3 घंटे गवा दिए, तो बाकी के 6 प्रश्नों के लिए टाइम कहाँ से आएगा? फिर बच्चे ये कहते हैं कि सर हमें टाइम नहीं मिला। देखिए, इस चीज का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। आपको अपनी स्पीड भी बरकरार बना के रखनी है। आपको पहले ही अंदाजा लगाना है, इतने प्रश्न हैं, मुझे इतना समय मिला है, मुझे समय से पहले सभी प्रश्नों को सॉल्व करना है। उस हिसाब से आपको अपनी स्पीड बना के चलनी है। ठीक, कुछ बच्चे सजाने में टाइम गुजार देते हैं, भाई नहीं, फिर क्या होगा कि आपको जो बाद में प्रश्न आपको आते भी होंगे, टाइम नहीं बचेगा, कॉपी ले ली जाएगी, वो आपके रह जाएंगे। तो आपका सबसे मेन है टाइम मैनेजमेंट। आप टाइम से पहले ही परीक्षा को समाप्त करने की कोशिश करें। ठीक है बच्चों, तो ये विशेष पॉइंट है कि आप टाइम को ध्यान में रखते हुए पेपर को सॉल्व करें। ठीक है बच्चों, उसके बाद बच्चों क्या होता है, मैं आपको ये चीज भी बताने वाला हूं कि जैसे अभी आपको मान लीजिए कोई प्रश्न नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई प्रश्न नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, उसका भी इलाज बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा सब कुछ। ठीक है बच्चों, अभी जो इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं इन सब चीजों को ध्यान से समझिए बच्चों। ठीक है, अब देखिए क्या आता है बच्चों, मैंने बहुत बार देखा है बच्चों, ये चीजें कई बार देखी हैं। बच्चे क्या करते हैं बच्चों कि मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो उसके लिए स्पेशली जगह छोड़ देते हैं, खाली जगह। नहीं भाई, जब प्रश्न ना आए, ठीक है, जब प्रश्न ना आए तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो खाली जगह ना छोड़ें। बहुत बच्चों को मैंने इस चीज में देखा है बच्चों, भाई मुझे 5वें का कबूतर प्रश्न करना नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इतनी खाली जगह उसके लिए छोड़ दूंगा, फिर यहां से 5वें का खा खरगोश करना शुरू करूंगा। ठीक है, ये जगह छोड़ देते हैं साहब, आधा पेज छोड़ दिया, फिर आगे से शुरू करना। बहुत बड़ी गलती आप यहाँ पे कर रहे हैं बच्चों, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा। बोर्ड परीक्षा चाहिए किसी परीक्षा में हो, ये बहुत बड़ी आप गलती कर रहे हैं। कभी भी आप जगह नहीं छोड़ेंगे। उसका रीजन क्या है भाई, देखिए, जब आपको प्रश्न आया नहीं और आपने बाद में कर दिया, ठीक है, या फिर आपने नहीं आया, तो अब क्या होगा, कॉपी जमा हो गई, तो भाई एग्जामिनर के पास जाएगी, वो कहेगा अच्छा खाली जगह छोड़ी है, प्रश्न नहीं आ रहा था तो खाली जगह क्यों छोड़ी? कहीं ना कहीं से मिलने के चांसेस होंगे, उनके दिमाग में नेगेटिव थिंकिंग चली जाती है कि भाई नकल मिलने के चांसेस होंगे, नकल की कॉपी है, कि भाई इसने खाली जगह क्यों छोड़ी, इसने चीजें छोड़ी होगी कि इसे बाद में कहीं से टिप टाप करने को मिल जाएगा। तो सबसे नेगेटिव पॉइंट, ऐसी कोई भी नेगेटिव पॉइंट ना छोड़ें जो टीचर के माइंड में आपको जो है दिक्कत दे। ठीक है बच्चों, ये तो कोई भी बच्चा खाली जगह नहीं छोड़ेगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, सबसे मेन, क्वांटिटी पर ध्यान न देकर क्वालिटी पर ध्यान दें प्यारे, क्वालिटी पर ध्यान दें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि भाई 4 नंबर का या 2 नंबर का सवाल पूछा है, 2 नंबर का सवाल पूछा, पूरा 1.5 पेज भर दिया, रामायण भर दी। नहीं भाई, शॉर्ट में लिखें, जो पूछा है प्रश्न के अंदर सिर्फ उसी बात को लिखें, कम टाइम में जवाब, मतलब कम लैंग्वेज में जवाब दें। मतलब कि क्वांटिटी को ना देखें कि साहब मैं क्वांटिटी बढ़ा दूं, 2 पेज कर दूं, 3 पेज कर दूं। अरे भैया 3 पेज से मतलब क्या है, जब किसी चीज का, किसी प्रश्न का आंसर 4 लाइन में दिया जा सकता है, तो आप बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट 4 लाइन का आंसर दीजिए। आप 4 पेज क्यों भर रहे हैं? तो क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी पर विशेष ध्यान देंगे आप। पूछा क्या है एग्जैक्ट उसी पॉइंट पर आप विशेष ध्यान देने वाले हैं। ठीक है, एक बात और बच्चों में देखता हूं कि काफी बच्चे जो है रफ वर्क जो करते हैं बच्चों, जिस पेज पर लिख रहे हैं प्रश्न उत्तर जो है उसी पेज पे आप रफ वर्क करने लग जाते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है बच्चों। रफ वर्क आपको कॉपी के बिल्कुल पीछे वाले पेज पर जाके करना है, वहां पर आप लिख देंगे रफ वर्क, और जो भी आप वर्क करेंगे लास्ट में उसको देखने के बाद काट देंगे। ठीक है, तो रफ वर्क आपको कॉपी के जस्ट पीछे करना है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे आप कोई चीज लिख रहे हैं, जैसे आपने लिखा रामबाग, सपोज ये आपने लिखा, ठीक है, अब आपने क्या किया, ये आपसे गलती हो गई कुछ, इसमें आपको ये ना लिख के कुछ और लिखना था, तो आपको क्या करना है, एक बार काट देना है ऐसे। ठीक है, एक बार ऐसे करके काट देना है। अब ये नहीं कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मैं देखता हूं भाई राम बाग गलती लग गया और भैया उसको रंग देंगे, बिल्कुल रंगना नहीं है, आपको वो हाईलाइट नहीं करना है। ठीक है, वो वैसे भी दिख रहा है टीचर को आपने काटा है, और आप ऐसे लिखेंगे तब भी दिख रहा है आपको। ये सही काटने का तरीका है, ये तरीका ठीक है, ये तरीका गलत है। ठीक है बच्चों, तो इन विशेष बातों पर आप ध्यान दीजिएगा। अब बच्चों जैसे आपको कोई प्रश्न नहीं आता है तो आप क्या करें भाई, होता है
तो आपको क्या करना है, आपने पूरे साल पढ़ाई की है, आपको उसके बारे में जो भी कुछ आता हो, कहीं से भी कुछ भी आता हो, उसके बारे में जो भी पता है, बस वो बना बना के आप लिख के आइए, साफ साफ दूर दूर थोड़ी बड़ी बड़ी राइटिंग में लिख के आइएगा। ठीक है बच्चों, जो ने जो पूछा है वही लिखे, अगर आपको नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, छोड़ने से अच्छा है तो कुछ लिख कर आए, क्योंकि बच्चों स्टेप मार्किंग होती है, किसी भी प्रश्न को छोड़े ना उसके बारे में कुछ ना कुछ जरूर लिख के आए। ठीक है बच्चों, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है, अगर आप 6 नंबर का सवाल है, आप दो लाइन भी लिखाएंगे तो आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, तो आपको जो भी कुछ आता है बना बना के साफ साफ दूर दूर उसके बारे में लिख के आइएगा। ठीक है, तो इन सब बातों का विशेष अगर आप ध्यान रखेंगे तो फिर आपके बोर्ड एग्जाम में अव्वल नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है बच्चों, और ज्यादा से वीडियो को शेयर कीजिएगा और बच्चों लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।